बोल्शेविक क्रांति 1917 अक्टूबर 1917 में हुई बोल्शेविक क्रांति ये सफल क्यों हो गई? इसका कारण था हमारा युद्ध का विरोध किया गया, यानी जनता खुलकर सड़क पर आने लगी थी। जहाँ भी युद्ध होता, युद्ध में जनता खुलकर सड़क पर आती और विरोध करती, शांति रोटी भूमि की बात करने लगती। और दूसरा है यूरोपीय संघ राष्ट्रों का हस्तक्षेप नहीं। प्रथम विश्व युद्ध जारी होने के कारण भाई यूरोपीय जो देश था भैया वो तो अपना लगा हुआ था यूरोप अपने युद्ध के अंदर, तो यूरोपीय राज्य रूसी क्रांति में सशक्त हस्तक्षेप ना कर सके। बात आती है विरोधियों में फूट। तो फूट की बात करें तो विरोधियों की दोषपूर्ण नीति है ना, और फूट का लाभ बोल्शेविकों ने उठा लिया। देन समय की अनुकूलता देखी जाए तो कितनी अनुकूलता थी कि गुपचुप अपना अभियान तो ये चला ही रहे थे। बोल्शेविक जो पार्टी थी वो अपना अभियान चला रहे थे, और बाद में क्या हुआ, जब समय मिला अच्छा तो क्रांति कर दी और सत्ता पर अधिकार कर लिया। फिर जनता का पांचवा हमारा पॉइंट है जनता पर समर्थन। जनता का समर्थन मिल गया लेनिन को। लेनिन ने कहा किसानों से और श्रमिकों से कि भाई देखो ये सरकार की वजह से तुम्हारे हालत ख़राब हो रखे हैं, तो आप मुझे सपोर्ट करो। तो सपोर्ट कर लिया और भाई क्रांति हो गई। तो ये जो बोल्शेविक पार्टी थी वो बनाई गई थी किसके द्वारा? वो थी हमारे किसानों और श्रमिक वर्गों, यानी इनके द्वारा बनाई गई थी बोल्शेविक पार्टी। तो इन्होंने ही जो है क्रांति की। ये क्रांति 1905 में भी हुई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन लोगों को जागरूक कर दिया था उस समय। लेकिन 1917 में ये सफल हो गई थी। और यहाँ का जार निकोलस एक शासक था, है ना, उसको भी यहाँ सत्ता से हटा दिया गया था। तो देखा जाए तो 1917 में हुई रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी विश्व इतिहास की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। देखो यहाँ लिखा भी है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, रूस के जार निकोलस का शासन खत्म हुआ और सोवियत संघ क्या हुआ, एक समाजवादी गणराज्य बन गया, यानी उसकी स्थापना हो गई। देन ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त।